बीपीएससी टीआरई 2.0 में कई बड़े बड़े धांधली हुए। इसका प्रूफ जो है कि अब ईओयू को मिलना शुरू हो गया है। किसी भी समय आपको जो है टीआरई 2.0 रद्द होता नजर आ सकता है साथियों। जहां एक तरफ जो है कि पटना हाई कोर्ट में भी भाषा आर्ता जैसे ऐसे जो कि खेल के बाद नियमों में खिलवाड़ किया गया को लेकर के केस लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कि जो ईओयू है, निगरानी विभाग की टीम है, अब उसके भी हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ टीआरई 3.0 का पेपर लीक होने में सारे सबूत हाथ लगे थे और आखिरकार वह परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो वहीं अब टीआरई 2.0 के भी धांधली होने की पुख्ता सबूत जो है कि ईओयू को हाथ लग रही है। और उसमें कई सारे लोग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर शिक्षक बन मौज कर रहे हैं, अब उनका खैर नहीं है साथियों। गिन गिन कर ईओयू वैसे लोगों को पकड़ रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि बड़ी कार्रवाई की जा सके। क्या कुछ बड़ी अपडेट बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर निकलकर सामने आई है, आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। और साथ ही साथ जहां एक तरफ पुलिस जो है कि ईओयू प्रशासन जो है कि काम कर रही है, तो वहीं पटना हाई कोर्ट भी द्रुत गति से काम कर रही है। तमाम चीजों पर हम आपको आज अपडेट देने जा रहे हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक की बात जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अयोग्य होते हुए भी बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बन गए, चाहे वो टीआरई 1 की हो, टीआरई 2 की हो, टीआरई 3 की बात हो, आप इस बात को जान रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री खरीद कर एसटीटी अभी आगामी पास कर लिया है, जो टीआरई 4 में सेंधमारी करने का काम करेंगे। लेकिन आपको हम बताते चले कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जब शिक्षक बहाली की शुरुआत हुई, उसी समय से आवाजें उठनी शुरू हो गई। उसी समय से लगातार अभ्यर्थियों ने कहा, जो टीआरई 1 के परीक्षा में देखा किस तरह की वहां प्रक्रियाएं हो रही थी, टीआरई 2 में जो देखा अभ्यर्थियों ने बताया, टीआरई 3 में जो देखा अभ्यर्थियों ने बताया। मतलब कुल मिलाकर कहें तो टीआरई 3 के पेपर लीक का सबूत झारखंड के हजारीबाग में मिला और आखिरकार ईओयू के जांच में साबित हो गया कि टीआरई 3 पेपर लीक था, फर्जीवाड़ा किया, 500 लोगों को रटाया, 200 लोग पकड़ाया, 300 अभी भी कहीं छिपके शिक्षक बन के बैठे होंगे। वो तो मान लीजिए कि टीआरई 3 रद्द हो गया था। लेकिन ईओयू ने उस समय भी एक बात कहा था, जो कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस बातों को कई बार उठाया, लेकिन ये सरकार जिसके राज्य में इतने बड़े भ्रष्टाचार होते रहे हैं, वो सरकार के अधिकारी, नेता, मंत्री खुद नहीं चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। जब ईओयू ने उस समय भी कहा था कि टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक था, किसी अखबार में छपा था, लोगों ने महत्व नहीं दिया। अधिकारी, मंत्री, नेताओं के न जाने कौन से दबाव के कारण जो है ईओयू के अंदर से टीआरई 2 पर दोबारा खबर नहीं निकल कर आई। लेकिन अब जो है कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बड़ा खबर है कह लीजिए, किसी भी अब जो है कि जो पल है वह टीआरई 2 में और भी ज्यादा भांडाफोड़ होने की जानकारी आपके पास पहुंच सकती है। अभी जो तत्कालीन जानकारी है साथियों, वह आप यहां स्क्रीन पर भी देखिए, जो अखबार के माध्यम से आई है कि बीपीएससी टीआरई 2 में भी मुखिया गैंग मतलब संजीव मुखिया, याद है माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला के ही है संजीव मुखिया, जो पर पूरे भारत के कह लीजिए अलग अलग राज्यों में परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने के आरोपी है, जेल में, जानबे करते हैं आप इस सब चीजें। और उनके गैंग का जो ईओयू ने पकड़ा है, उन्होंने कबूलनामा कर लिया है। क्या कबूलनामा किया है? टीआरई 2 में फर्जीवाड़ा कर उनके लोग बने हैं शिक्षक। अब समझिए आप जरा सा किस तरह का खेल हुआ। और टीआरई 2 के बाद ही टीआरई 3 हुआ था। मतलब खेल पहले से हो रही थी,
ये नहीं कि खेल नहीं हो रहा था, अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे थे कि कैसे उन्होंने परीक्षा हॉल में कई संदिग्ध अभ्यर्थियों को देखा, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। जब ईओयू ने टीआरई 3 में कोहिनूर होटल में पकड़ा तो अब माना और बीपीएससी जैसे आयोग ने उसको रद्द किया, फिर एग्जाम हुई। लेकिन अब भी सरकार को कई जब आवाजें उठी, हमने भी आवाजें उठाया, अभ्यर्थियों ने अब उठाया, तो सरकार अब मानी है इतने 2-2.5 साल के बाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जांच हो रही है। और जांच के नाम पर जानबे करते हैं, जो खुद चोर वाला काम करेगा वो खुद क्या चोर को पकड़ पाएगा। मतलब जांच में भी धांधली, फर्जीवाड़ा में भी फर्जीवाड़ा की बातें निकलकर सामने अखबारों में आती है। जांच निगरानी करे तो बहुत अच्छी बात है, ईओयू जांच करे टीआरई 1, 2, 3 का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हाल ही में खबर आई कि पंचायत शिक्षक बीपीएससी शिक्षक की जांच कर रहा है, तो लड्डू होगा, लड्डू मिलेगा उसमें से। अब देखिए ईओयू ने जो पकड़ा है उन्होंने क्या कुछ कबूलनामा किया है, फिर टीआरई 2 का क्या हालातें होंगी उस सब आप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए टीआरई 3 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विपुल शर्मा जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, कबूलनामा किया है। क्या हो तो बीपीएससी टीआरई 2 में भी मुखिया गैंग ने की थी धांधली, फुफेरा भाई भी बना है शिक्षक। हम कहते थे ना आपको, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके विद्यालय में होंगे, आपको कहते होंगे तुम पढ़ता नहीं है तब ना नौकरी नहीं मिलता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करके जुगाड़ करके गया है, और आप ईमानदारी से भैया एकदम सदाचारी जीवन से आप जी रहे हैं। आप जो है कि हल कर रहे हैं प्रश्न पत्र, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये होगा ये होगा, और फर्जी करने वाला मारे धड़ाधड़ 120 में 120 ठोक के दे रहा है, कट ऑफ हाई हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। अब समझिए जरा सा बात को, कुछ लोग होंगे जो अच्छे भी होंगे, लेकिन सब लोग अच्छे नहीं है इस दुनिया में। जो हालातें अब कबूलनामे हो रहे हैं, देखिए इसमें क्या है। संजीव मुखिया गिरोह ने धांधली की थी टीआरई 2 में, ये बातें हेडलाइन में भी लिखा है, और यहाँ इस परीक्षा में धांधली कर मसूरी का रहने वाला उनका फुफेरा भाई रविशंकर नाम है उसका, उर्फ रवि शिक्षक नियुक्त हो गया है और 2 साल से वेतन भी उठा रहा है। कितने निर्लज होंगे वो पदाधिकारी जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग को पकड़ भी ना सके और नियुक्ति पत्र बांट दिया, और इसी के नाम पर मुख्यमंत्री ने ढिंढोरा पीट दिया। पीटेगा काहे नहीं पीटेगा। उसी के नालंदा का रहने वाला जो है कि पूरा ब्रोकर है, कह लीजिए फर्जीवाड़ा करने वाला। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करेंगे, दूसरे तरफ जो है कि उसी के राज्य के लोग एकदम पूरे भौकाली मचाए हुए हैं। तो भैया तो बांटिए, आप उधर गांधी मैदान में बांटिए, लोग इधर फर्जीवाड़ा करके बांट रहा है, मजा लीजिए, आप भी लीजिए, सबको मजा लीजिए। अयोग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहा है, योग्य बोले तो उसको ताना मारिए, जो पढ़ता नहीं है वो फेल करता है, और जो फर्जीवाड़ा करता है वो पास करता है। ऐसा काहे नहीं बोल देते हैं, यहां तो लिखा हुआ है सारी बातें। अब देखिए यहां पे और क्या है, यह खुलासा मुखिया के ही गिरोह के विपुल शर्मा ने पूछताछ में बताया है। टीआरई 2 की परीक्षा वर्ष 2023 में हुई थी। विपुल ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए हैं, उसके आधार पर ईओयू आगे कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2024 में बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जो विपुल शर्मा 6 जनवरी को हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, उसने टीआरई 3 पेपर लीक में विपुल के शामिल होने की पुष्टि भी कर ली है, और हजारीबाग के कोहिनूर होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिखे हैं सारी चीजें। तो सोच लीजिए सारी चीजें स्पष्ट है कि विपुल तो था ही उसमें शामिल, उसको सब पता है, और वो कह भी रहा है कि हम कई वर्षों से संजीव मुखिया के लिए काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जैसे टीआरई 3 में पकड़े गए हैं उसी तरह धांधली टीआरई 2 में भी हुआ है, टीआरई 1 में भी हुआ है, लेकिन बातें निकल कर नहीं आई सामने। टीआरई 3 में निकल के आ गया तो पकड़े गए। अब देख लीजिए तमाम वो प्रक्रियाएं चल रहे हैं, पैसे और नौकरी का प्रलोभन देकर ये इसको गैंग में शामिल किया गया था। 10 परीक्षा माफियाओं के नाम बताए हैं इन्होंने, जो कि कह लीजिए कि ईओयू के लिए भी कुछ नया है इसमें। और ईओयू पता लगा रही है कि रविशंकर अब कहां पदस्थापित है। मतलब हम कहें ना, कई लोग बीपीएससी टीआरई के माध्यम से फर्जीवाड़ा बड़े ही मजेदार अंदाज से किया है, और वह जो है कि नटवर लाल के तरह जो है कि बिहार के स्कूल में शिक्षक बनकर सेवा दे रहा है, बड़ा मजा से आनंद से सैलरी ले रहा है, और बिहार सरकार को चूना
कालिक मुंह पर पोत भी रहा है। जी हाँ, ये सही शब्द हम चयन कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया उसी को सरकार नौकरी दे दी बड़ा मजे से। और तो और योग्य लोगों पर टिप्पणी भी उसके मंत्री नेता लोग करते हैं कि पढ़ता नहीं है वही हल्ला करता है। मतलब वो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले सिस्टम पर कुछ ना बोले योग्य अभ्यर्थी, बाबा रे, नहीं तो नेताजी को पेट में दर्द हो जाएगा, मंत्री जी के कान में दर्द हो जाएगा। ऐसे सब निर्लज मंत्री जो भ्रष्टाचार में बड़ी कार्रवाई न करे और योग्य युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दे, वैसे मंत्रियों को आजीवन कारावास हो जानी चाहिए। जिसको जनता जिताकर कुर्सी पर बैठाई है और वो उसी जनता के पेट की भूख को शांत करने के बजाय जो है उसकी नौकरी के जिम्मेदारी जिम्मेदार बनने के बजाय जो है कि भ्रष्टाचार में शामिल कर देना है। ऐसे सब नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर ईओयू ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराने की बात कही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में भूमिका सत्यापित होती है तो रविशंकर की भी गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब जो शिक्षक बनकर छुपकर बैठकर कहीं मजा ले रहे हैं, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और आने वाले दिनों में पटना हाई कोर्ट में भी भाषा आर्ता की केस चल रही है। पता है ना, आप लोगों को पता ही होगा। हम हाल ही में आपको पटना हाई कोर्ट से नजर आएंगे रिपोर्टिंग करते हुए, क्योंकि हमारी मुलाकात होनी है वहां पे कई वकीलों से और कई सारी चीजें स्पष्ट होंगे। धीरे धीरे हर चीजें आपको वीडियोस के माध्यम से मिलता रहेगा। हम यूं ही भौकाली मचाने वाला रोज वीडियोस नहीं लाना चाहते हैं भाषा आर्ता पर, क्योंकि कई चीजें गोपनीयता के साथ हो तो अच्छी है। जो हो जाएगा वो बताएंगे। 8 से 9 हियरिंग हो चुका है, बताते चले। अब तक हमारी केस एकदम मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में जहां एक तरफ ईओयू को कई सुराग मिल रहे हैं TRE2 के खिलाफ, तो वहीं पर पटना हाई कोर्ट भी अब जो है कि हमारे जो खेल के बाद नियम को बदला गया है, उस नियम को ठिकाने पर लाने के लिए भी जो है पटना हाई कोर्ट में कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और किसी भी क्षण अगर रद्द की खबर आ जाए तो घबराइएगा नहीं, दिल थाम कर रखिए, क्योंकि फर्जीवाड़े तो जरूर यहां से वहां तक हुए हैं, सिस्टम में तो जरूर छेद हुआ है भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।